अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और सुबह मैं नाश्ता करने जाती तो ये थे कि अंडे वगैरह भी रखे हुए थे और सुबह में और बहुत सी चीज़ें थी कि मैं कंफ्यूज थी आज क्या नाश्ता करूँ। लेकिन मुझे जुम्मन था, मुझे पता है तो आज में बनना है सालन वगैरह, तो फिर खा लेना है मैंने कुछ। और यहाँ पे पापे भी रखे हुए थे, लेकिन अम्मी ने तल दी थी कड़क डुबो रोटी जो कहलाती है हम लोग उससे, वो कहते हैं। फिर वो मैंने खा ली थी क्योंकि अच्छी लगती कभी कभी। और तो फिर यहाँ पे फ्राई हो गई, तो यहाँ चाय बन रही थी मेरी। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ रात से। और इसके बाद यहाँ पे बन रहा था खाना, मैं बनाई थी स्टू चिकन का, जो बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर आपने बनाना तो सेम मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आने वाला है। क्योंकि आपको पता है मैं अपनी रेसिपी जो ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, और कोई ऐसी वैसी रेसिपी नहीं होती जो आप लोग को पसंद ना आए। क्योंकि आप उसको शेयर बना के देखेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। इसके लिए यहाँ प्याज ब्राउन हो रही थी। इसके बाद यहाँ पे चिकन को मैंने साफ़ करने के लिए निकाल रही थी, क्योंकि साफ़ किए बगैर चिकन बना लेना हम मैं कहती हूँ गंदगी खाने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से चिकन वगैरह क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे बर्तन नहीं पड़े थे, पूरा किचन इस तरीके से पूरा मैसअप हुआ हुआ था। वो इसलिए क्योंकि खाना भी बनाना था, बर्तन भी धोने थे, चाय भी बनानी थी, सब चीज़ें करनी थी। यहाँ दही मैंने निकाल के रख दी थी ताकि ना ये जमी हुई थी तो इसमें ना ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं ऐड करूँगी आगे यहाँ पे प्याज को ब्राउन होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस वजह से ना मैं उसको मैं बोलती हूँ कि वो हो रही है, बाकी काम भी कर लूँ साथ साथ। तो इस वजह से मैं ये करती हूँ कि अब मैं यहाँ पे ना मोटी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो मैं इम्तियाज़ से ही लेकर आती हूँ। तो ये बड़ा पैक था, तो फिर हमने ऐसा होता है कि 3 दफ़ा यूज़ में आ जाती है, डब्बे में डाल के रख दो। तो यहाँ पे मैं डब्बे में डाल के रख रही हूँ उसका मोटी मिर्ची को, क्योंकि मैं अभी इसके अंदर मुझे ऐड भी करनी थी। यहाँ पे देखें हल्की हल्की सी ब्राउन होने वाली थी, इसके बाद जाके आपने गोश्त वगैरह ऐड करना है। वो इसलिए ना क्योंकि आपकी प्याज भी अगर साबुत रह जाए फिर वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्याज भी गली भी अच्छी लगती है, सलन में भी खड़ी खड़ी आती है, वो भुनाई में भी नहीं आती अगर इस टाइम पे अगर आप ना देखो प्याज को। तो उसके बाद आपने चिकन ऐड करनी है। जो चिकन ऐड करनी है ना आपने सालन के अंदर, इसको अच्छी तरीके से भुनना होता है ताकि इसका स्मेल भी मर जाए और अच्छी तरीके से भून जाए। हर किसी के तौर तरीके काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं, बट हम चिकन को जब तेल में इस तरीके से प्याज के साथ भूनते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से हमारा ना चिकन का कलर भी आता है, टेस्ट भी आता है, उसकी स्मेल होती है ना वो भी मर जाती है। फिर इसमें अदरक लहसुन हमारा ऐड हो जाता है। तो इसके बाद और इसके बाद लोग ऐसे करते हैं कि चिकन को काफ़ी देर बाद ऐड करते हैं, सब मसाला वाला भून लेते हैं। लेकिन मेरा आपने देखा होगा मैं इसी पॉइंट पे आके अदरक लहसुन डालती हूँ, चिकन हो या वो कीमा हो या कुछ भी अभी भी हो, तो इसके बाद जाके आपने सारे प्रोसेस को अप्लाई करने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने साबुत धनिया डाला है। ठीक है, आप लोग कुटा हुआ डाल लेना 2 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं ना वो टी स्पून डालने हैं आपने, वो भी भून के और उसको पीस के। और यहाँ पे सारे गरम मसाला मैंने साबुत ले लिए थे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे स्टू के अंदर ऐसे ही जाता है, उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। ख़ास मेरे को मसाला डलता नहीं है, और लेकिन मोटी मिर्ची भी ऐड कर दी मैंने यहाँ पे, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, अब इन चीज़ों को डाल के हमें थोड़ा सा भुनाई करनी है। इसके बाद जाके इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। आप चाहो तो स्टू के लोग अंदर ऐड करते हैं हल्दी, वरना ना भी हो तो मत करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दी थी, जो मैं खुद घर में बनाती हूँ, ये वो दही है। तो आप ये करिएगा। इसके बाद टमाटर और हरी मिर्च ऐड करनी है आपको। तो टमाटर आपने अगर सालन भुना हुआ बनाया है तो उसमें भी थोड़ी ग्रेवी होती है तो अच्छा लगता है। ठीक है, ज़्यादा भुना हुआ भी नहीं खाया जाता, और हमारे तो चावल के साथ भी वो खाते हैं, तो इस वजह से लाजमी चाहिए होता है। तो यहाँ पर टमाटर हमने इतना डालना है कि आपके 1 किलो चिकन के मुताबिक आपके ना मसाला भी बने, और आपको ये ना हो कि आपको सिर्फ बोटियाँ आ रही हों। तो इसकी वजह से आपने इतना ही डालना है इसके अंदर कि आपका मसाला भी हो, ज़्यादा टमाटर भी नहीं खाए जाते, फिर टमाटर दिखते हैं। तो मेरी जो क्वांटिटी जो होती है वो प्याज टमाटर की वो इक्वल होती है, ताकि वो सालन में आके बिल्कुल इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, और सालन भी माशाल्लाह अच्छा ही बनता है। तो आप देखिए क्वांटिटी मेरी देखिएगा कि क्या है, इसी तरीके से फॉलो करना चाहें तो आप सेम फॉलो करिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे कि मेरा सालन बनता है, यहाँ पे मेरे चावल भी बनते रहे ताकि खाने में लेट ना हो। फिर यहाँ मैंने किचन को पूरा पूरा क्लीन कर दिया था। आपने देखा पहले कितना ज़्यादा मैसअप था, तो मैंने यहाँ पे अपने किचन को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। यहाँ पे मेरी बुनाई होने लगी थी, तो आपको पता है अच्छी सी बुनाई हो जाएगी ना इसकी, तो सारे जो टमाटर वगैरह होते हैं ना तो फिर वो अच्छे से ही गल जाते हैं, वरना तो आपके टमाटर खड़े खड़े रहते हैं, फिर वो अच्छे भी नहीं लगते। इसके बाद आपको पता है भुनाई होने लग जाएगी आपकी। इसके बाद आपने हरी मोटी मिर्ची ऐड करनी है। ठीक है, इससे ना ये होता है आपको टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर मिर्ची वगैरह कम भी होती है आप देख सकते हो, इसके मैंने लाल मिर्च के अलावा कुछ ऐड नहीं किया। उसके बाद बुनाई करने लगो तो फिर आप इसके अंदर ना गरम मसाला ऐड करना, साब पिसा हुआ
ठीक है, क्योंकि साबुत हमने पहले ही ऐड कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हल्का तेल उतरने लग गया है और यहाँ पे मैंने काली मिर्चें लास्ट के अंदर ऐड किए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्चें, जब आपको खाना वाना बिल्कुल भुनाई भी हो जाए, थोड़ा पानी भी ऐड कर दे, इसके बाद लास्ट में जाके आपने हरा धनिया। ठीक है, यहाँ पे रोटी वगैरह बना के उठी थी तो मेरे हाथों में आटा भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे वीडियो में काम मैं करती हूँ। तो यहाँ पे धनिया वगैरह मैंने काट दिया था और उसके बाद जाके मैं इसके बाद आए खाने की तैयारी करी, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, टाइम मेरे पे हो गया था। यहाँ पे तेल भी उतर गया। पानी डालने के बाद आप ना सालन को इतना पकाया करें वो सालन पानी और मसाला एक हो जाए, तेल अलग हो जाए। तो हम ये करते हैं कि बस तो पानी डाला, थोड़ा बॉयल आया और बस उतार लिया। नहीं, जितना पकाते हैं ना पानी डाल के, फिर उतना ही अच्छा सालन की शक्ल आती है। जितना अच्छा आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं डिश आउट नहीं करती, क्योंकि मैं यहाँ पे ना व्लॉग्स की आगे तैयारी कर रही होती हूँ, तो ये रीज़न होती है। तो यहाँ पे स्पैगेटी भी अम्बर ने बना ली थी, तो अम्बर ने एक बेचारी वाहिद काम है आगे वीडियो में देखने कहेगी अक्सर कोई काम चोर, हालांकि एक स्पैगेटी बनाई थी इसने और वो अच्छी ही बन गई थी बाय चांस। इनके बाय चांस ही हमें अच्छी लगी थी सब चीज़ें ऐड करके इसके अंदर, और काफ़ी टाइम बाद खाई थी। और ये हमने इवनिंग टाइम खाई थी और उसकी बच गई थी, तो फिर मैंने इसको बाउल में करके रख दी थी। और यहाँ पे मैंने सारे मेरे कपड़े वगैरह सारे, आपको पता है वीकली के ही होते हैं कपड़े, तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तय कर दिए थे। उसके बाद आगे का प्रोसेस मेरा होता है कि मैं इन सबके कबर्ड्स में मैं करती हूँ, वो सबके एक कपड़े देख के रखना पड़ता है, वरना ना ये लोग सारे मुझे पागल कर देते हैं कि भाई कपड़े कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। तो मैं कहती हूँ अब एक कपड़ा आपका ना देख देख के अलग करूँ, जिसका जो है ना वो अलग अलग कर करके फिर इसके बाद सेटिंग से मैं कर दूँ उनकी। तो ये रीज़न होती है, वरना तो ये फिर ना पूरा हफ्ता मेरा गिन गाते हैं, वो मेरा वो था वो कहाँ चले गया, वहाँ रखा था वो कहाँ चले गया। तो इसमें बोलती हूँ बड़े आराम से तफसील से ना मैं कर लूँ, उसके बाद जाके फिर ताकि मेरा काम अच्छा हो जाए। यहाँ पे स्लाइस जूस पीने लगी थी, क्योंकि स्लाइस जूस बहुत बहुत मज़े का लगता है अगर हम पीने लगें तो, क्योंकि अगर पिएगा तो तभी पता चलेगा ना कि कैसा लगता है। तो ये स्लाइस जूस मैं पी रही थी और ना ठंडा आया हुआ था, और मैंने कहा चलो आपसे शेयर करती हूँ कि हाँ मैं भाई कभी कभी उसके बाद स्पैगेटी खाने के बाद मैंने ना ये भी पिया था स्लाइस मैंगो जूस, और उसमें फ्रूट ड्रिंक्स है मैंगो की। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक स्लाइस में कोई फ्लेवर वगैरह नहीं आता, सिर्फ स्लाइस में मैंगो ही फ्लेवर है जो अभी तक आया हुआ। इसके बाद आगे इन्होंने मुझे लगता है कंपनी वालों ने तरक्की नहीं किया, आगे देखिएगा ब्लॉग। डबल काम करा रही है मुझसे, अब काम नहीं करती हूँ पर हम उनका ब्लॉग बनाइए, जाना चाहिए वाइफ के साथ, बाहर लग जाएगा। कल जुम्मा है और हमसे स्त्री करवा रही है ये ब्लॉग में जाना चाहिए, करना फिर बताऊँ, कमेंट कर दूँगी नीचे, देखियो लैपटॉप से। कोई काम नहीं करती, काम चोर है, काम चोर, एक नंबर की काम चोर है ये, काम चोर है ये।